लिखते हैं कि गौ माता द्वारा दिया हुआ ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ साबुन, उसके बारे में समझाइए। देखिए, पहले मैं एक हल्का-सा बताता हूँ। हम लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं 27,000 बीघा ज़मीन है। वहाँ पर विधर्मियों द्वारा वो पूरा कब्ज़ा किया गया। वहाँ लगभग 9 रजिस्टर्ड गैर राष्ट्रीय गतिविधि करते हुए लोग पाए गए और 77 यानी 77 बछड़े वहाँ पकड़े गए थे और कोई भी वहाँ जाने को तैयार नहीं था, पूरा विधर्मियों का गाँव था। वहाँ पर 127 झरने गिरते हैं। उन 127 के 127 झरने हमने बाँधे। वहाँ पानी था 410 फीट पे, आज वहाँ 120 फीट पे पानी है। हम जब गाय वहाँ ले गए तो ये था कि पानी के बिना गाय कैसे रहेगी? और जब इतनी बड़ी चारागाह भूमि है तो उस पर गाय चरे, तो हमने चारागाह भूमि आपके माध्यम से मैं काउइज्म से बताना चाहूँगा, धरती की सर्वश्रेष्ठ घास जिसको सेवण कहते हैं, जो डेजर्ट में होती है, अगर आप इस पे जाएँगे तो फिर बहुत लंबी बात होगी। मरे हुए को जीवित करने के अलावा वो सब कुछ कर सकती है, ऐसा माना जाता है। उसके ग्रासलैंड हमने वहाँ खड़े किए हैं। तीसरा, हमने वहाँ पर 81,000 ट्रीज़ लगाए हैं गायें ताकि घूमें, चरे और एक पूरा अभयारण्य गाय के लिए बने। चौथा, भारत में सबसे पहले थरपारकर पर ऑथेंटिक काम हमने शुरू किया। हमको 2007 से हम इस पर काम कर रहे हैं और आज हमने गाय को, देसी गाय को करीबन 23.5 लीटर दूध के ऊपर ले गए हैं थरपारकर को, और उसके नंदी 197 नंदी पूरे देश में दे चुके हैं और 400 से ज़्यादा हीफर यानी बछड़ियाँ देश को समर्पित कर चुके हैं। गाय के गोबर गौमूत्र से क्या हो सकता है, इस पर हमारा विचार था। 2007 में मेरे ससुर जी को कैंसर हुआ। मैं 27 साल इंग्लिश का लेक्चरर रहा। एकमात्र भारतीय हूँ जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंग्लिश पढ़ाने के लिए है। लेकिन 2007 में मेरे ससुर जी को कैंसर हुआ। डॉक्टर ने कहा कि अब ये बचेंगे नहीं। हम एम्स ले गए, फिर अहमदाबाद में सिविल ले गए। तो वहाँ वलसाड़ में कोई पंचगव्य से एक छोटा-सा कैंप चल रहा था, तो वहाँ हम उनको रखा। जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि आप इनको ले जाइए और उनकी सेवा करिए, वो पंचगव्य से ठीक हो गए। तो वहाँ से मेरा माथा ठनका कि अगर गाय के गोबर गौमूत्र में इतना चमत्कार है तो बिजली के खंभों के नीचे खड़ी होकर गाय गंदगी क्यों खाती है? तो मुझे पहला जवाब मिला कि गाय का संवर्धन नहीं हो रहा है, यानी उसकी नस्ल बिगड़ गई है। और दूसरा, पंचगव्य से यही हो सकता है। तब से मैंने ठाना 2007 और आज 2025 में जाके मुझे सफलता मिली इस कोर्स को पास कराने। अब पंचगव्य को स्थापित करना है तो हमने गोबर गौमूत्र से क्या-क्या हो सकता है, जो आपने कहा ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ साबुन। संजोग से जिस जगह हम बैठे हैं वो एक अरना झरना तीर्थ स्थल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी को कोढ़ हो जाए तो इसकी मिट्टी ले जा, लेप्रेसी जिसको हो जाए तो ले जाके नहा लो। तो वो मिट्टी हमने नीचे लाई, उसको हमने लेबोरेटरी से जांच कराया कि वास्तव में स्किन डिजीज के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। तो हमने उसमें लाकर गोबर, गौमूत्र, छाछ, दूध और जैसे अमरूद की पत्तियां होती है जो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, बावची, वचा, जिनको व्हाइट स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं, तो स्किन की जो भी समस्याएं हैं, सारी की सारी समस्याएं, चाहे आप इससे बाल धोएंगे, आप इसको अगर थोड़ा सा बताऊं तो डैंड्रफ अगर किसी को है, पिंपल्स हैं, हम कहते हैं 7 दिन में अगर ये ठीक नहीं करे तो हमारे मुंह पे फेंक के जाओ। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मिट्टी केयर हमने इसका नाम दिया है। इसके अंदर ये सारी जड़ी बूटियाँ होने के कारण जैसे पिंपल्स है तो 7 दिन में गायब हो जाएँगे, शरीर से किसके फाउल स्मेल आ रही है, दुर्गंध आती है तो वो नहीं होगी, खुजली ठीक करेगी, एलर्जी ठीक करने के लिए कोई साबुन नहीं है। तो ये इस तरह से हमने 26 चीज़ें डालकर इस साबुन को बनाया है और साथ ही साथ पंचगव्य से हम ये प्रयास कर रहे हैं, जैसे हमने कई तरह की मशीनें बनाई है, दोनों तरफ घूमने वाली जो क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ जो घूमती है, वो भी देश की पहली मशीन आज से 13 साल पहले हमने बनाई। कि मक्खन को अगर करना है तो उसको बिलोना पद्धति से बनाना है घी को, तो इसलिए हमने वो मशीन को 3 साल लगा के बनाया। और आज हमने उसके बाद में गाय के गोबर गौमूत्र से एक खेती का सक्सेसफुल मॉडल किया है, जिसमें साल में 12 बार यानी कि हर महीने 2 दिन के लिए हम किसानों का निःशुल्क प्रशिक्षण करते हैं और साथ में पंचगव्य चिकित्सा का पूरा एक सेंटर हमने वहाँ पे खड़ा किया है। और गाय के गोबर से हमने एक वैदिक रसोई का निर्माण किया है, जिसमें मिट्टी के बने बने हुए बर्तनों में ही हम सारी कच्ची रसोई रखते हैं, मिट्टी के बर्तन में ही बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन में ही खिलाते हैं और गोबर और मिट्टी से लिपे हुए आंगन पे बैठकर ही खिलाते हैं। देश भर से लोग वहाँ पर आते हैं खाने के लिए। तो गाय के माध्यम से क्या-क्या कार्य हो सकता है, एक कंप्लीट चिकित्सा देना, गाय के गोबर से हमने जितनी भी कॉटेजेस बनाई हैं, वो सारी गाय के गोबर से बनाई है। हमने जो पढ़ाने के हॉल बनाए हैं, वो गाय के गोबर से बनाए हैं। जो हमारे जो पंचगव्य चिकित्सा के जो निर्माण कक्ष है, वो भी हमने गोबर से बनाए हैं। तो सारा हमारा जो प्रकल्प है, वो गोबर से बना हुआ है। और थरपारकर को देश की, हमारा जो मुख्य स्वप्न वो ये है कि 30 लीटर वाली गाय तैयार करना और उसका नंदी देश को समर्पित करना। आज देश में जितनी भी गायें गौशाला में खड़ी है, क्योंकि वो 1 लीटर दूध देती है, अगर 30 लीटर वाला नंदी होगा और उस गाय को गर्भाधान करेगा तो उसके आने वाली एक भी पीढ़ी गौशाला में खड़ी नहीं रहेगी। हमारा एक स्वप्न है कि आने वाले 4-5 साल अगर लोग हमारे नंदियों से अपनी गाय को गर्भाधान कराएं तो गाय की जो अगली पीढ़ी है कभी गौशाला में दिखाई नहीं देगी। एक छोटा सा ये स्वप्न है हमारा। कितना कुछ कर रहे हैं आप, ये सुन के सच में रोंगटे खड़े हो गए मेरे। हाँ, इतना कुछ आपने किया और देश को समर्पित कर रहे हैं कि ये भी नहीं चाहते कि गौशाला में गाय रहे। रहनी चाहिए तो रहनी चाहिए किसानों के पास
या लोगों के पास जहाँ पे उसका संवर्धन और हो सके। तो इतना सब करने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। और कुछ कहना चाहेंगे? बस हम यही प्रयास कर रहे हैं कि पंचगव्य कैसे घर घर में वापस से स्थापित हो। हमने इसके लिए जैसे अभी आपने बताया ये आज ये भी देश का जैसे जो आज डेलिकेट स्किन्स की जो गर्ल्स होती है या छोटे बच्चे जो आज पैदा हुआ है उसको भी नहलाने के गाय के देसी गाय के दूध का साबुन है। आप खुद भी एक एक देना इनको। अब इसमें होता क्या है पंचगव्य के साथ में कि लोग इसकी पैकिंग अट्रैक्टिव नहीं करते हैं। तो हमने क्या करा है कि जैसे एक ही इंडियन मार्केट के लिए और एक ही वेस्टर्न मार्केट के लिए एक एक दे दो सारी। तो ये दूध का साबुन का ये बाहर जाने के लिए और भारतीय को ये कलर पसंद करते हैं तो इस तरह से उनके लिए कर दिया। जैसे ये पलाश के फूलों को हमने गौमूत्र में भिगोया और पलाश के फूलों को गौमूत्र में पलाश को खुद को यकीन नहीं होता कि मेरा कलर ऐसा आ सकता है। मतलब पलाश का रंग गौमूत्र में भिगोने से इतना अच्छा और इसकी गुणवत्ता कहते हैं कि गौमूत्र में हजारों तत्व होते हैं वो सारे तत्व पलाश के फूलों में आ गए और उससे ये साबुन बना। इसी तरह से हमने जैसे केसर को गौमूत्र में भिगो के छोड़ दिया तो केसर को भी यकीन नहीं होता कि मेरा कलर ऐसा आ जाएगा और उसमें तत्व भी आ जाते हैं।